एक बंदा भाई लेमन गांव में से निकला, पंजाब के किसी गांव में से निकला और अमेरिका चला गया भाई जी। उस बंदे के हाथ में कला थी, मिठाई बनाता था, मिठाइयों की दुकान पे लगा था। माँ बाप ने कहा बच्चा पढ़ता नहीं है हमारा, 10वीं क्लास की पढ़ाई, 10वीं तक पढ़ाई करके वो एक गांव में ही ना एक मिठाई की दुकान थी ले देकर, एक मिस्त्री था और उनको ये था कि हाथ काले क्या करवाएंगे। मैं उनसे सारी स्टोरी उनकी सुनी है उनके मुंह से, तो क्या भी हाथ काले क्या करवाएंगे बेटे के, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी। तो बोले कि भाई चलो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसको, ये मिठाइयाँ बनानी सीख लेगा, चलो मिठाइयाँ। अब दे वर अनअवेयर कि मिठाइयाँ बनाने वाला भी कुछ अच्छा कर सकता है लाइफ में, तो चलो मिठाइयाँ बनानी सीख ली उन्होंने। और वो एक होता ना कि बंदे का मोजो मिल जाए ना बंदे को, भाई अगर मैं सुबह, अगर भाई मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर एक ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल, अगर मैं सरकारी ट्यूबवेल का बटन दबाने जाता हूँ ना, सिर्फ ये मेरी नौकरी, अगर मुझे इसमें मोजो मिल गया ना विकास, तो मैं बटन भी बहुत अच्छा दबाऊंगा भाई। ये तो है भाई, इसमें क्योंकि यार ये जब मोजो की आपके बात इंटरेस्ट का काम होता है ना, वो काम आपको काम नहीं लगता भाई। बिल्कुल आपका मतलब वो कहते हैं ना किस्मत वाला होता है जिसको अपना जो पैशन है ना उसके हिसाब का प्रोफेशन मिल जाए भाई, है ना। तो क्या है ना, उसको मोजो मिल गया बंदे को मिठाइयाँ बनाने में। तो भाई मिठाइयाँ बनाई और फिर गांव में ना कोई बड़े बूढ़े थे, कोई वो उनकी फैमिली सारी अमेरिका रहती थी। तो देखा ना लोगों ने कि भाई एक तो मिठाई बड़ी अच्छी बनाता है, ऊपर से बंदा, और मतलब जिसको पंजाबी में बोलते हैं रब रूप, और बहुत पवित्र आत्मा है यार बंदा। तो भाई बंदा जो पवित्र है उसके साथ अच्छा ही होगा, जो खुद ठीक चलेगा ना उसके साथ भगवान कभी गलत नहीं होने देता भाई। एट लास्ट हर बंदा सेटिस्फाई मरेगा दुनिया से। उसको पता होगा कि ये मेरे कर्म बुरे थे, मुझे उन्हीं की सज़ा मिली है, कुछ फालतू सज़ा नहीं देगा भगवान। तो क्या था, बंदा अमेरिका पहुंच गया भाई, और उसने अपने दम पे भाई, उसने अपने दम पे एम्पायर खड़ा करा। उसकी 25 स्वीट शॉप्स अमेरिका में, और कहाँ ब्रो, मायामी में। मायामी में 25 स्वीट शॉप्स, मायामी के आउटस्कर्ट्स, और भी मतलब बंदे की आप क्या ही मिलियनेयर। और बहुत पहले भाई जब तक मायामी आप समझ रहे हो, मतलब हॉलीवुड, हॉलीवुड ब्रदर, और हॉलीवुड वहीं उसका घर था, हॉलीवुड हाइट्स, हॉलीवुड हिल्स, वहीं घर था उसका। एंड आप अमेज हो जाओगे मेरी ये बात सुन के कि किस लेवल तक बंदे का अगर कंडक्ट गिरता है ना, बंदे का धर्म, बंदे का कर्म गंदा होता है, इम्बैलेंस होता है, वो बंदा क्या करता है। तो वो बंदा, उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी भाई। उसको पता था कि ये मेरे हाथ का काम है ना, अगर मैंने ये छोड़ दिया मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो उसके हाथ से ही सुबह हर चीज़ बन के मेक श्योर करता था क्वालिटी मेंटेन रहे। और दे मतलब स्टिल दे आर वो फाइनेस्ट स्वीट्स बना रहे थे बंदे, इंडियन स्वीट्स। और इंडिया का बंदे ना, इंडिया से ज़्यादा भाई, अगर मैं देखो, मैं हूँ पंजाबी हूँ, तो अगर मैं पंजाब में ना, मेरी माँ रोज़ बना देती ना, माँ चने की दाल, माँ छोले की दाल बहुत बनती है हमारे पंजाब में, या छोले लगा लो आप, तो मैं नहीं खाऊंगा भाई। और मैं अगर विकास, मैं रह रहा हूँ अर्जेंटीना में, मैं रोज़ खाता हूँ ग्रिल्ड सैंडविच, सुशी, फलाना ये वो, और मेरे को मिल गए छोले, तो मेरे क्या मतलब क्या सिचुएशन होगी मेरी, समझ पा रहे हो जी तो भाई। बंदा अपने और ग्राउंडेड हो जाता है बाहर जाके, और ज़्यादा पास आता है अपने कल्चर के। तो भाई वो बंदा, उसको एक तो मोजो, पहले मोजो था, और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और जो बंदे बाहर हैं ना, उन्होंने भी उसको उतना ही ज़्यादा, उसका क्लाइंटेज भी उतना, क्योंकि इंडियंस बीइंग जो अमेरिका में रह रहे थे, मिठाइयाँ दे वर मिसिंग यार, दे वर मिसिंग इंडियन स्वीट्स, है ना। तो उनका काम चला है, नहीं बिके मिलियनेयर है भाई, उन्होंने बहुत अच्छे महलों जैसे घर खड़े कर लिए भाई। तो अब ये इंसिडेंट शुरू होता है भाई, मुझे एक कॉल आ रही है, एंड इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट है, आई वोंट नेम इट, इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट है, जो सारा इंडिया खेलता है, सबको पता क्या है। और उसका हाईली रिवॉर्डेड इंडियन प्लेयर जिसका मुझे कॉल आता, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ भाई। एंड उन्होंने कॉल करा तो बोले एंड सो बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्यों ले रहा, मेरी फिरकी ले रहा, क्यों मजाक कर रहा। कह रहे भाई आप वीडियो कॉल कर सकते हो, और मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, मेरे को, मैं फिर अगेन मैं अपनी भाई प्रेज नहीं कर रहा, प्रेज का काम है डेविल का। बंदे ने बोला मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, मेरे को कुछ रियलिस्टिक लगी हैं चीज़ें, एंड दिस इज़ अबाउट अ पर्सन और एन इंडिविजुअल जिसके साथ
बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत ख़राब हो चुकी हैं। तो मैंने पहले तो भाई मैं पहले उसी चमक दमक से ही बाहर नहीं आ पा रहा था कि भाई ये बंदा मेरे से बात कर रहा है। आपको पता है वो कौन है बंदा? जी भैया। तो भाई मैंने कहा ठीक है। एंड यू नो व्हाट, मेरे को देखो अब अगेन ये हमने क्लासीफाई कर दिया ना कि ये बंदे जितना बड़ा है, अब सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है, हम सोचते हैं कि भाई ये तो भाई किसी से बात ही नहीं करता होगा फलाना नहीं। भाई वो बंदे उतने ही सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, पता आपको, उतने ही ग्राउंडेड हो जाते हैं। द स्मार्टर यू गेट द लेसर यू स्पीक। बंदा उतना ही सहज, उतना ही शांत हो जाता है भाई जितना ज़्यादा उसको पता चलता है। असली सही आदमी की निशानी तो यही तो होती है। डिजर्व करता है उस सक्सेस को। तो भाई वो मैं सल्यूट करता हूँ भाई। वो देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट भी, अभी तो रूटीन में उनसे मेरी बात होती है। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन भाई। और बाकी भी प्लेयर्स हैं यार उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के, मेरे को और किसी का कॉल नहीं आया और मैं बताऊंगा क्यों नहीं आया। और भाई वो बंदा रोने लगा बात करते करते। कहता भाई आप, मेरे को इतना पता चला आप स्पिरिचुअल हीलिंग करते हो, जो कि आपको पता है विकास, वो मेरा काम हुआ करने में। उसमें क्या, मैं अपना कार्मिक रिकॉर्ड सेट कर रहा हूँ, कर्मा सेट कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कर्मा एंड धर्मा ना। और मैं पहली बात किसी पर थोपता नहीं, कोई भी धर्म का कोई भी, मैं उसी के धर्म की उसी को प्रैक्टिस करवाता हूँ। आपको कोई हक नहीं है किसी को भी किसी के धर्म में इन्वेड करने का या किसी को पकड़ के ला के अपने धर्म में घिसटने का। तो भाई वो बंदा रोने लगा, कह रहा भाई वो बंदे ने हमें खाना दिया है माँ की तरह। जब हम बाहर खेलने जाते थे अमेरिका में, भाई पूरी टीम, कैन यू इमेजिन कौन सी टीम, और वो सेलिब्रिटीज़ हैं। आप हमारे इंडिया में वो बंदे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बंदे उस बंदे के घर रहते थे वाइल दे दे गो टू प्ले आउटसाइड। मतलब जब वो इंडिया से बाहर खेलने जा रहे हैं या क्लब के लेवल पे या डोमेस्टिक या कुछ भी बाहर आउट ऑफ कंट्री खेलने जा रहे हैं ना, तो वो अपने 7 स्टार होटल्स छोड़ के उस बंदे के घर पे रहते थे। नौकर चाकर भाई, कैसल थे, घर महल। आपको फोटोज उनकी भी देके जा रहा हूँ, आप ब्लर्ड करके फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट पीपल विल हैव एन आइडिया कि भाई किस लेवल का बंदा है वो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने दम पे, अपने हाथ की कला पे आगे आया था। तो क्या हुआ भाई, तो बात शुरू हुई, तो वो बोले कि उनको ही ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो आप बोले कि आप उन्हीं से बात कर लो जो घर के ओनर है जिनकी, हाँ। एंड आप फोटोज देखोगे ना भाई, उनके एक दिन में तो पूरा घर घूम नहीं सकता एक आदमी। मेंशन है ब्रदर, मतलब घर का जो मेन गेट है ना, प्रॉपर्टी का जो मतलब बाहर वाला गेट जिसको बोलते हैं ना, वहाँ से जब एंटर होता है ना बंदा भाई, तो आप ये लगा लो कि 5-7 मिनट का ड्राइव है उनके अंदर, जो जहाँ पे वो जिस प्रॉपर्टी में उनका घर है, रेजिडेंस, सर्वेंट क्वार्टर्स है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके के वहाँ लोग रहते हैं मायामी में, और किस तरीके क्या है। जी भाई। हालांकि मायामी में जो पानी है वो बहुत कह रहे हैं बड़ा कंटेमिनेटेड और बड़ा गंदा पानी है, बड़े गंदे लेवल के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, मौतें हुई हैं, खास करके सोल्जर्स की, साउथ इंडियंस की भी बहुत मौतें हुई हैं। ये मुझे भाई ने बताया था, उन्होंने ही, जो प्लेयर हैं। और भाई तो जो जब भी उनके, और आप इमेजिन करो कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं भाई, एशियन कंट्रीज़ खास करके, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रीज़ की टीम उनके घर पे रुकती थी, इकट्ठे रुकती थी। ही वॉज दैट पर्सन वॉज अ सिंबल ऑफ यूनाइट, मतलब यूनिटी। उस बंदे ने सबको जोड़ा भाई, प्लेयर्स को जोड़ा, सब मिलते थे, अकेले हैंग आउट करते थे। और क्या हुआ फाइनली, जो भाई की बातों से पहले मैं शुरू करूँगा उनके पर्सपेक्टिव से। वो बोले कि भाई हम गए हुए थे और अंकल की तबीयत नासाज थी, दिनों दिन थोड़ी बहुत ढलती जा रही थी। पहले वो बहुत ज़्यादा, अरे यार जब जो बंदा मतलब इतना बढ़िया ऑरा रखता है, जिसके पास सारी टीम आगे रुकती है, तो वो बंदा कितना जॉली, कितना फन लविंग, कितना प्यारा इंसान होगा। तो वो बोले ऐसा अपफ्रंट और ऐसा अच्छा नेचर, जब एकदम से इंसान चेंज होता तो खटकती है चीज़ें। तो बोला कि हम जाते थे ना तो हमें बिल्कुल वैसा ही ग्रीट करते, सब कुछ करते ना, बट अंकल इन्वॉल्व होना कम हो गए थे। ठीक है जी। थोड़े दिन वो बोले कि अंकल हम गए रहे, मैचेस चल रहे हैं, रह रहे हैं काफ़ी दिन, तो कई मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंकल होते ही नहीं थे। वो बताते थे कि आज वो फलाने वाली स्वीट शॉप पे ही सो गए। सबसे पहली चीज़ें जब धीरे धीरे होने लगती हैं बंदे के साथ चीज़ें ख़राब, तो पहले तो पता ही नहीं चलता बंदे को। सबसे पहले का जो पहले सिम्टम होता है ना विकास, वो होता है फटीक,
लेजीनेस, ड्रॉजीनेस, हेडेक्स, ये सबसे बड़ा पहला सिम्टम है। चीज़ें ख़राब होती है जब, है ना, इन दैट मैनर, जिसका हमारा फील्ड है अकेला उसकी बात रहना कर रहा पसंद हूँ। हो जाना। हाँ, अकेला माहौल, अलग थलग। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा फीडबैक नहीं दिया कि भाई मेरे पास मत आओ, सारा सबका वेलकम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, घर पे पार्टीज चल रही। तो भाई वो कह रहे हैं कि हम 1-2 बार गए, बीच में फ्रीक्वेंट विजिट्स हुई, तो भाई अंकल आए नहीं। तीसरी बार हम गए तो आए। जब वो आए ना, हमने देखा ना उनको अलग अलग दिनों में आते हुए घर पे, अपने घर पे आते हुए, तो उनका क्या था भाई, उनका चलने का तरीका इमेजिन करो। और उनके चलने के तरीके में एक बेंड आता जा रहा था, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में एक बेंड आता जा रहा था। वो फाइनली जब चीज़ें हद से ज़्यादा पार हुई ना, तो वो तब ये हाल था कि उन्होंने बोला कि अंकल आप दिखाओ, मस्ट बी कुछ ऐसी, कुछ आपको कोई ना कोई पक्का गंदी डिजीज़ हुई है, कुछ एक आर्थराइटिस कह लो या कुछ भी ऐसा कह लो, कि कोई ना कोई चीज़, उनकी टांगें टेढ़ी हो गई थी विकास। दीवारें पकड़ पकड़ के वो बंदा अपने घर आ रहा था। उन्होंने लास्ट टाइम ये देखा, और उसके बाद वो उनका जाना नहीं हुआ। फिर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिनों बाद उनकी टीम फिर से जा रही थी, तो उन्होंने कॉल करा कि अंकल ऐसे ऐसे करके हम मारे। तो वो बोला बेटा आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। मेरे दिल में ना वही महल खड़ा है जिसमें तुम लोग आते हो रहते हो, और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। वो बंदा बोला कि अंकल क्या मजाक कर रहे हो? कहने नहीं बेटा। तो उसके बाद स्टोरी शुरू होती है असल में। भाई वो बंदे ने, जैसे हर एक भला आदमी बाहर निकलता है, कामयाब होता है ना, उसके मन में ये होता है कि भाई मैं अपने घर कुनबे वालों को भी स्टैंड करूं, जी। है ना। मैं हूँ, मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं सबसे पहले ये हूँ, मेरा बड़ा भाई यार तंग है, मैं उसको भी ठीक करूँ। मेरा छोटा भाई तंग है, मैं ये उसको भी होता है ठीक भाई। करूँ। होना भी चाहिए भाई, अपनी कम्युनिटी को लेके उठना चाहिए। इससे ये नहीं कि आप मदद करना छोड़ दो, अगर सामने वाला बुरा तो आप अपनी अच्छाइयाँ मत छोड़ो। तो भाई उन्होंने यही करा, अपने सारे भाई बुलाए और वो उसी तरीके से बिजनेस सेट करा। तो उनकी पीढ़ी में ना, जो पुरोहित पुरखे चले आ रहे थे ना, पुरोहितों की पीढ़ी चली आ रही थी, विकास ध्यान देना इस बात पे। उनकी पीढ़ी में से उनके जो पंडित जी थे वो बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई मेरा बेटा भी अब जवान हो रहा है, कि आपने सारे गाँव को सेटल कर दिया, लाला जी हमारे बेटे का भी करो, कुछ सेट कर लो। तो उन्होंने सोचा कि यार इतना काम धंधा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर कुछ चीज़ें गलत होंगी तो देख लेगा भाई, पत्री पढ़ता है, सारा कुछ कर रहा है ना। तो बुला लिया भाई। तो भाई साहब अब क्या है ना, किसी का पता नहीं होता कौन कैसा क्या लेके चल रहा है मन में, है ना। जैसे कि आजकल का टाइम है, आजकल टाइम वो चल रहा है, नेकी कर और जुत्ती खा, ये टाइम चल रहा है भाई। मैं बोलने वाला था दरिया में डाल। दरिया में डाल, थोड़ा पंजाबी में थोड़ी ब्लंट कहावत है, कर पुण्य खा कसोन, मतलब नेकी कर जुत्ती खा, बस वही है कि भाई पुण्य करो और मुक्के खा, भाई सीधे सी बात है। मतलब बंदे ने बुला लिया, सब कुछ करा, सारा कुछ घर अकोमोडेट किया, हर चीज़ करी यार। और बंदे ने सबसे पहली बात तो भाई, पुरोहितों के पास थोड़ा एंशियंट जो रिवाज रहता है ना, उस पर एक एक चीज़ का ब्यौरा होता है, पता ही है आपको। वकीलों, पंडितों और डॉक्टरों के पास इमोशनल, वर्क फ्रंट और फिजिकल, उनके पास तरीके होते हैं पता करने के। सबको पता क्या क्या चल रहा है इसके साथ, कितने टाइम निकालेगा, इमोशनली कहाँ से मरता है, क्या करता है, कमजोरी क्या है, पावर क्या है। तो भाई बंदा तरीका लगा गया, सारा सिस्टम। तो जब उसका ग्रिप बन गया सारा, भाई लाला जी का टेक ओवर कर गया सब कुछ। वो जो पंडित का जो बेटा था, बिल्कुल टेक ओवर कर गया, और सब कुछ, मतलब सब कुछ, फैमिली भी भाई, कैसे भाई? उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनका बेटा। अब हुआ क्या, देखो, ह्यूमंस आर नॉट द पोजेशंस, बेसिकली दे आर नॉट द, वो मटेरियल नहीं है, वो थिंग्स नहीं है। तो उनको कैसे किया, हिप्नोटाइज, वशीकरण, गंदे लेवल की क्रिया। और उनको मारी लात बंदे को घर से, ओवरनाइट बंदा खत्म। तीसरे चौथे दिन बंदा घर की चाबियां चेंज, सब कुछ चेंज, और वो बंदा बन गया भाई मालिक। और फिर भी देखो स्पिरिट, देखो उस बंदे की, कि कहते हैं ना कि भाई
इंसान ना अपनी फितरत नहीं बदलता। राजा है ना जो, वो मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा ना, सड़क पे भी आ जाएगा तो भाई उसमें से राजपाट नहीं जाएगा, रजवाड़ापन नहीं जाएगा भाई। जो असली राजा है। वो बंदे ने बोला कि आ जाओ भाई, वही सब कुछ है, वैसे ही स्वागत होगा, आओ देखी जाएगी। महल नहीं है पर दिल है। और एक ऐसा अभी चमगादड़ है ना भाई, चाहे जंगल से महल में भी चला जाए साला उल्टा ही लटकेगा, उल्टा ही लटकेगा वो। तो ये ना फितरत होती है बंदे की। तो जिसने गलत करना था वो गलत कर गया, जिसने सही वो भगवान की रज़ा मान के निकल गया सड़क पे बाहर। चलो शुक्र मना रहा था बंदा, शुक्र मना रहा था भाई कि चल कोई दिक्कत नहीं यार, ये भी सारी उम्र जिसने अमीरी देखी हो ना विकास, जल्दी कहीं डोलेगा नहीं वो। उसको पता है यार ये मैंने हाथ से लड्डू बेल बेल के बनाया साला, या मैं फिर बना लूंगा पैसा। हाथ में कला होनी चाहिए यार, अपने ऊपर यकीन चाहिए भाई, सबसे बड़ी चीज़। अपने धर्म कर्म की बात हो रही है सारी। अब मुझे पता ना, मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी बात ना कराए भगवान, जीरो पे भी आ गया ना, मुझे पता भाई मैंने कैसे बनाया सारा कुछ, मैं फिर बना लूँगा यार। और अगर मैं यही बातें दिल पे सोच लगा के बैठ गया कि भाई मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, तो भाई मेरा खत्म होने से पहले ही खत्म है। तो चलो ये भी गनीमत, बंदा हौसले वाला। पर उसके जैसे कि मैंने बताया कंसिडरेबल सिम्टम्स दिख रहे थे कुछ किसी चीज़ के, तो भाई वो बंदा अपना एक दुकान, उनमें से जो उनकी एक स्वीट शॉप थी ना विकास, उनमें वहाँ से निकल के अपने घर से वहाँ जाके स्वीट शॉप के बेसमेंट में जाके उसने अपना डेरा डाला, डेरा डाल दिया बेसमेंट में। रात के 1:30 बजे भाई, रात के 1:30 बजे वो बंदा सो रहा था। बेसमेंट आपको पता है बाहर ज़्यादातर बेसमेंट्स होती हैं ना, बेसमेंट के ऊपर एक वेंटिलेशन के रोशनदान टाइप बना होता है। रोशनदान में से ना 1:30 बजे उनको ये लगा कि कोई चीज़ मुझे झांक रही है अंदर। अब आपको ये चीज़ें थोड़ी डराएंगी, जो कि और कुछ मसाला नहीं है, कुछ बटरिंग नहीं है, जितना होता मैं जो हुआ मैं वही बताऊंगा भाई, कुछ भी फालतू इसमें सेंसेशन मतलब वो नहीं करूँगा मैं इसको। तो उनकी आंख भाई ऐसी, एक रात पहले राज था, एक रात बाद बिल्कुल ही मलंग हो गया सिस्टम, तो बंदे को नींद कहाँ आती है यार। बंदा एवेल्युएट करा, कुछ वैसे भी उन पे दबाव था किसी तरह का, कुछ तंग हो रहे थे वो काफ़ी दिनों से। चीज़ें देखो ग्रेजुअली होती हैं, हमें लगता है इंस्टेंटली हो रही हैं, बट जब हम मरते हैं ना तो प्लान बहुत पहले बन गया होता है मारने का किसी का। तो मारा तो उसने एक पर्टिकुलर दिन होता है, वो बहुत दिन पहले उन्हें बहुत बार मार लिया होता है हमें। जी भाई। तो क्या हुआ, बहुत गंदी और हॉरिबल चीज़, जो कि ना तो इंसानों की जून में थी, ना ही जानवरों की, ना ही हैवानों की, ना ही पंछियों की, अजीब सी चीज़ जिसका एक ग्राउल जैसा साउंड था, डिस्टर्बिंग सा। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, उन्होंने मुझे बताया ये, इसलिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ऐसा साउंड उनको, और विजुअल्स इतने डरावने उनके बताने के मुताबिक, इतने डरावने विजुअल्स, कोई चीज़ उनको रोशनदान में से झांक रही थी भाई। उन्होंने आंखें बंद कर ली भाई, दरवाजे बंद, सब कुछ बंद है। उसके बाद वो बोले कि इस रोशनदान पे आ गई, इस साइड पे ट्रैवल कर लिया दूसरे वाले रोशनदान पे। फिर हंसने लगी उनको देख के, आई कांटेक्ट हो रहा है, बंदा डर जाता है, बंदा डर के अंदर बैठ गया। रात निकल गई। और इससे पहले जब चीज़ें थिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड गोइंग रॉन्ग, जब उनको टीम वालों ने एड्रेस करना शुरू करा था कि अंकल आप चेक कराओ, ये क्रिया हुई है ना मेरे भाई, पंडित जी के बेटे की सुपुत्र के आते ही, तो ये बात से हर एक वो टीम प्लेयर रिलेट कर पाएगा। उस घर के अंदर एक तीन प्रेत एक जगह पे, एक वो बता रहे थे कि एक ना घोड़े रखते थे, वो शौकीन थे, हॉर्स राइडिंग करते थे ना, तो घोड़ों का सामान पड़ा था एक जगह पे, प्रॉपर एक वो भी एक महल की तरह ही बनी थी छोटी सी जगह। उस जगह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा रात को, जो टीम वहाँ रुक रही थी, और उन्होंने बताया बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेके कि ये बंदा भाई कमरे में सो रहा था रात को 2:30 बजे पहले लाइट चलाई किसी ने,
और बटन प्रेस होता हुआ देखा भाई। लाइट जली है, एक बटन, चलो माना नहीं देखा होगा अंधेरे में प्रेस, एक बटन, दो बटन, तीन बटन, लैंप्स सिलसिलेवार जले। उसके बाद शॉवर चल गया भाई बाथरूम में से, बंदे की फट गई। बंदा एक टीम का बंदा था, ही वॉज अ निगर, वो भाई भाग के बाहर आया, जो कंबाइंड एरिया लिविंग एरिया होता है, सबको बुलाया, ऐसे ऐसे करके। अगला बंदा क्या बोल रहा है भाई कि भाई मैं रात को बैठा था, मेरा आईपैड लिटरली, वो आपको पता है गैजेट्स बहुत पहले ही टीम, ये आपको पता है यार, ये सेलिब्रिटीज़ हैं इनके पास। तो बोले मेरा बार बार ना आईपैड अपने आप गाने लग रहे हैं, अपने आप गाने लगने शुरू हो रहे हैं, उनके जो म्यूज़िक का डिवाइस था उनमें गाने चल रहे हैं। वो बंद कर गया बंदा, बंद करके बाहर निकला है, पानी लेने गया किचन में से, वापस आया, फिर गाने चल रहे। एक बंदा, कोई बंदा रिपोर्ट कर रहा है भाई मेरी चादर खिंची है, कोई बंदा कह रहा है भाई 3 लोग देखे हैं भाई। एक किसी को मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए थे भाई, और वो घर हॉन्टेड हाउस की तरह हो गया था मीनवाइल, वो बहुत थोड़े से टाइम में। और उसके बाद फाइनली वो चीज़ों ने अपीयरेंस दिखाई, और वो धीरे धीरे होते हुए सब पे ये चीज़ का असर हो रहा था, बट देवर टेकिंग इट लाइटली। और आपको भी पता प्लेयर्स जो होते हैं उनका ऑरा क्या होता है, फिजिकल आपको फिजिकल स्ट्रेंथ जिनमें है, और जो एक डेडिकेशन होता है, एक जुनून होता है ना कि मैं देश के लिए खेलता हूँ जी भाई, तो वो किस तरीके का ऑरा होता होगा, उनको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करी। एक इमोशनल बंदा जो सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलता है, सबकी हेल्प करता है, सबके लिए रोता है, उसका ऑरा थोड़ा फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऐसे बंदे ना, कहते हैं ना भगवान को मानना भी जरूरी नहीं। अगर लोग ना आजकल क्या है, भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, समझ रहे हो? सही कह रहे हो। तो वो अंकल का भी तो थोड़ा ऐसा था कि भाई यही सारी किरत है, ये किरत ही मेरा भगवान है, लोगों की हेल्प कर दूं, चलो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है ह्यूमैनिटी। बट समहाउ बंदे का ऑरा वो उसके इमोशन वल्नरेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो फाइनली क्या हुआ, अंकल जी अगले दिन बोले कि मैं निकला हूँ और सिस्टम देख रहा था कि कैसे चलेगा, कौन सा वकील करूँ, क्या करूँ। जब उन्हें पता चला था कि चीज़ें, मेरी चाबियाँ भी बदल दी गई हैं, सब कुछ ख़राब हो गया, तो कह रहे मैं जैसे ही उस घर में अपने पहले वाले घर के अंदर घुसा हूं ना, साथ के साथ कहते मेरा बॉडी ठंडी पड़ गई, एकदम से ठंडी पड़ गई भाई। जैसे कि स्तंभन जिसको बोल देते हैं, या किया होता बंदे का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, जैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस प्रॉपर्टी में या इस जगह पे, बस दैट्स इट। और वो बोले कि वहाँ बेहोश हो गया मैं। जब मैं बेहोश हुआ तो कह रहे मेरे वफादार कुछ बंदे मेरे को उठा के ले गए थे फर्स्ट एड के लिए, पर उतना टाइम मैं अपने कॉन्शियसनेस में बेहोश नहीं हुआ था। उतना टाइम मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया था, जहाँ वैसी ही चीज़ें जो रात को उनको एंटिटी दिखी थी ना, वैसी ही चीज़ें थी सारी, और उनके बीच में बिठा रखा था उनको, उन सज्जन पुरुष को उनके बीच में बिठा रखा था। बहुत सारी एंटिटीज, हाँ जी, बहुत सारी एंटिटीज़ के बीच में वो बंदा खड़ा है, और उसको पिंच कर रही है बहुत गंदे लेवल तक बार बार। और वही ग्राउल, जो वही गंदी इरिटेटिंग साउंड, वो कॉन्टीन्यूस भाई। उसके बाद वो बोले फर्स्ट एड लिया, कॉन्टीन्यूस उसके बाद वो साउंड शुरू हो गई भाई घर तक। अगेन वो बेसमेंट तक आए हैं जब। सबसे बड़ी चीज़ भाई, तूने उनके साथ धोखा करना था जो कर लिया, गंदे लेवल तक जाके भाई। इतना गंदा प्रेत, इतना पिशाच, इतना गंदा पिशाच छोड़ा उन पे, जो कि बनाया जाता है मैनिफेस्ट। आपको पता तांत्रिक चीज़ें डेवलप करते हैं किसी गंदे लेवल तक, मतलब बहुत ही गंदी चीज़, उसको स्ट्रेंथन करके सारा कुछ करके छोड़ी गई थी भाई, कि इस बंदे का कुछ ना रहे। तो फाइनल लास्ट तक उनकी हीलिंग तक आते आते, विकास में आपको फोटो दिखाई है मैंने, उनकी शक्ल आपने देखा, उल्लू जैसी शक्ल बना दी उनकी। ही वॉज लुकिंग लाइक एन आउल ब्रदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ तक का तंत्र हो रहा है, किस लेवल तक का। उनकी टांगे ऐसे हो गई थी। उनका जो काम था बेसिकली, उनके हाथ सीधे ही नहीं हो पाते थे। लड्डू वो बनाते थे, वो दे आर नॉट एबल टू मेक स्वीट्स एनीमोर। वो कह रहे थे मैं कहीं लेबर भी करने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। तो तब मेरे से जब उन्होंने बात करी ना विकास, ही वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि वो ठीक हो जाएगा बंदा। आशा खत्म हो चुकी थी उनमें। और वो मेरे को कॉन्फ्रेंस पे थे हम, वो भाई था प्लेयर, उन्होंने बोला कि वो उनको पापा बोल रहा था
जी। वो भी बहुत प्यारा इंसान है यार। मैं सल्यूट करता हूँ भाई को। भाई सल्यूट है यार, आप देख रहे हो पॉडकास्ट, मुझे पता है आप मेरे सारे पॉडकास्ट देखते हो, आपको सल्यूट है और बहुत सारा प्यार है, और मैं बहुत जल्दी आपको मिलने आ रहा हूँ। तो क्या हुआ भाई, हम अभी उनकी यहाँ का जो पेरेंटल होम है ना, उनकी क्लेंजिंग के लिए जाने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो वहाँ से चीज़ें खराब, तो क्या हुआ भाई, आप मानोगे बिगाड़, वहाँ भी तंत्र सेट किया उसके बाप ने, उस बंदे के बाप ने, जिसने अपने बेटे को भिजवाया अंकल के थ्रू, उसने उनके पीछे पेरेंटल होम पे यंत्र सेट करा, यंत्र स्थापित किया। तो मतलब भाई ये उसके बेटे की वहां पे जाके एक हो जाता है ना कि भाई पैसा देख के पागल हो जाता, वो नहीं है, उसके जो पिताजी हैं पंडित, स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटजी है, मैं बता रहा हूँ, चीजें बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं भाई। एक बार एक पीढ़ी खराब नहीं निकलती साला, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ही खराब थी, ये नोच रही थी पता नहीं कब से उनको। तो क्या हुआ ना, पहले तो उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई कि पापा, मैं बता रहा था ना पापा जी कि ये वो भाई है जिनके वो आपको प्रोग्राम के लिंक भेजे थे। वो बोले आगे से, यार सज्जन बुजुर्ग आदमी परेशानी में घूम रहा है यार, जिंदगी मौत का सवाल है, वो क्या मेरे पॉडकास्ट देखेगा वहाँ बैठ। तो बोले यार कौन से लिंक, मैंने नहीं देखे। और भाई मेरे को बेटा कुछ नाम नहीं आना, मेरी तो आ गई जिंदगी ख़त्म है, मैं मरने वाला हूँ। बस मेरे को ये था भगवान से शिकायत, मैं ये पूछता हूँ भगवान को कि ऐसा क्यों करा मेरे साथ, मेरे को ऐसा दिन क्यों दिखाया, पहले मार देता। तो वो भी फिर रोने लग गए भाई, वो बंदा कहना ऐसी बातें मत करो, आपको ठीक है। और मेरे को भी ना, अगर सामने बंदा बिल्कुल होपलेस होना विकास, तो मेरे लिए ये इनफैक्ट ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई मैं इस पे सारा अपना जोर लगा के इस बंदे को ठीक करना भाई, समझ रहे हो जी भाई। और क्या हुआ भाई, तो मैंने कहा अंकल एक बार बात तो करो। कहते बेटा तू अपना कुछ नहीं, मैं नहीं मानता है। मैं कहा मानते नहीं, मैं कहा जो बुरा करने वाला है ना, एक तो बंदे का यार पहली बात तो मापदंड वो बन जाता है ना यार कि ये सारे एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अब ये लूटने आ गया। उनके मुंह पे मेरे को ना यार उस बात में मुझे भी रोना आया। कहते अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बोला वो बोले कि भाई मेरे पास, अब तू भी आ गया नोचने मेरे पास। मैंने कहा चलो अंकल, ये इस चीज़ में आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं लेता नहीं कुछ, मैंने ठीक है। मगर आप मेरे को ट्राई करके देख लेने दोगे। तो भाई बोला बीच में से कि यार भाई आप करो ट्राई, मैं मेरे को आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप ट्राई करो, और बापूजी ठीक होने चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपके पाँव धो के पी रहा हूँ, फलाना ये वो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे भी बाप ही हैं। मैं इमोशनली जुड़ गया थोड़ा सा यार इस केस में ना, इमोशनली जुड़ गया। और मैंने ना 1-2-3 बार उनको कॉल करे, उन्होंने मेरे कॉल नहीं पिक करे। मैंने फिर भाई को कॉल करा, मैं कहा भाई प्लीज़ उनको थोड़ा सा। कहते भाई ऐसे तो उनको आएगा नहीं यकीन, आप कुछ ना कुछ तो करो, समझ रहे हो भाई, कुछ ना कुछ तो करो, अब आपकी बारी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा अंकल को जलवा। तो मैंने कहा चलो भाई ले लो कॉन्फ्रेंस में ले लिया। मैंने कहा भाई उनको बताना मत, मैं उनकी बात सुन रहा था, आप डर जाओगे बात सुन के। मैंने कहा मैंने उनको बता दिया प्लॉट में, ये बात करनी है अंकल से आपने, और मैं इंटरवीन करूँगा एक लेवल पे। तो बोले हाँ, उन्होंने फ़ोन मिलाया, कहना हाँ जी बापू जी। तो बोला हाँ बेटा। बोला बापू जी ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम की है। वो कहना बेटा छाटे तू टेंशन ना ले, कोई नहीं, मेरी आ गई है, मैं मरना हूँ। वो कहला ਤੁਹਾਨੂੰ ये जी चीज़ तंग कर रही है, आपको जो ये चीज़ तंग कर रही है, ये कब क्या होता है। वो कहते कब क्या होता है, क्या मेरे पीठ पे बैठी है चढ़ के, कहते ऑल द टाइम मेरी पीठ पे बैठी है, मेरे कंधे जो है वो पीछे की तरफ झुक गए हुए हैं भाई। जैसे कि मैंने बताया कि एक उल्लू का शेप यार, टांगे टेढ़ी हो चुकी हैं उनकी, पैर आगे से फैलते जा रहे भाई। ऐसा तंत्र इमेजिन कर सकते हो आप। ब्लैक मैजिक इसी को बोलते हैं, एक्चुअल ब्लैक मैजिक का ना सिर्फ नाम पता है लोगों को, बहुत खतरनाक भाई उनको आइडिया तक नहीं है कि किस लेवल का ब्लैक मैजिक होता है दुनिया में। और ये कर भी सकता है ना जो बहुत पहुंचा हुआ भाई, जिनकी पीढ़ियां समझ लो, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इतनी दूर आगे वो किसी की फैमिली को जो आपसे कभी मिली ना, उनको पजेस करना, सब कुछ करना है ना। एंड ही वाज लीडिंग अ वेरी क्लासिकल लाइफ यार। वो बंदा गलत करके ऐसी जिंदगी जी रहा, रोल्स रॉयस में घूम रहा, सब कुछ कर रहा। तो मैं बात सुन रहा था, मेरे को समझ आ गया जैसे क्या है क्या नहीं है। मैंने ना बीच में से मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई बीज मंत्र हमने करवाया ना, तो अंकल क्या बोले, वो कहते ओ मेरी बात सुन, उसको बोल रहे भाई को, कहते वो बाहर जा रही है चीज़। अच्छा, मतलब आप बता रहे हो साथ साथ उनको बीज मंत्र फूका था भाई। ओ भाई,
अंकल को कुछ करने को बोला था, पर वो भाई के थ्रू बोला था हमने, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो अंकल को फॉर द टाइम बिंग मैंने बोला भी था, मैं कहा ये बहुत कम टाइम का है, क्योंकि अभी राइट ना हो गया मैं चीज़ें एक्सेस कर रहा हूँ, ये बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है भाई। मैं कोई एंड पॉइंट नहीं हूँ भाई हर चीज़ों का, मेरी भी लिमिटेशंस है ना, एटलीस्ट तो जाके कहीं पे मेरे भी हाथ खड़े होंगे, बट मैं ट्राई करता हूँ कि भाई हर चीज़ अपनी तरफ से पूरी वाह लगा के पूरा जोर लगा के फिर हाथ खड़े करूँ कि भाई मेरे काम नहीं। पर पहले मैं हमेशा अब एक सामने वाले बंदे का एक बार सरेंडर मांगता हूँ कि आप एक बार प्लीज़ एक फेथ रख के एक बार साथ चलो एंड वील ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर, है ना। तो फिर भाई ने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे करके, वो भाई ने ये बोला था आपके लिए, तो ये करा, हालांकि कि वहाँ पे कोई नौकर था उससे करवाया था, एक रेमेडी थी अलॉन्ग विद दैट, है ना, समझ लो। तो अंकल बोले कि भाई चल करवा बात, फिर वो थोड़ा बात करने की पोजीशन में हूँ, तो मैंने अंकल से बात करी, मैंने कहा आपको लगता है ना मैं पैसे, आप मेरे से पैसे ले लेना, आप जैसा इंसान है ना, मेरा ही कर्मा सेट होगा, मेरे से पैसे जितनी ज़रूरत है आपको मेरे से पैसे ले लेना, थोड़ा बहुत अपना सर्कल सेट करो वहाँ पे, आपके हाथ में कला, आप ठीक हो जाओ, आप मेरे को वापस कर देना पैसे। और रोने लग गए, क्योंकि टूटा होता है इंसान, रोने लग गए, कहते नहीं तू बता क्या करना है, मैं कर लूँगा, मैं क्या मरता क्या ना करता, मेरे से मेहनत नहीं हो पा रही, मेरे हाथ पाँव चलते करते ये चीज़ चाहे मेरे 24 घंटे सिर पे बैठी रही। यार आप इमेजिन करो किस लेवल तक डिसअपॉइंटमेंट, देख लो किस लेवल का। कहते मेरा हाथ पैर चलते करते, मैं ना चल दे कर दे ताकि मैं दिहाड़ी कर सकूँ अपने हाथों से। बताओ। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने कहा आप एक बार मेरी बात मान लो, अपना बेटा समझ के, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। तो भाई अब हमने भी यंत्र ही स्थापित किया भाई घर पे उनके। तो क्या हुआ, मैंने कहा आप पहले ये बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चीज़ की, तब मुझे कहते मैं पानी पी रहा हूँ ना भाई, मेरा पानी भी पी रही है साली, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा खाना तो चलो खाएगी, एक एक चीज़ कंज्यूम कर रही है। अंकल के मुंह पे भगवान का नाम नहीं आने दे रही थी वो चीज़। और कहते बीच में थोड़ा सा टाइम होता है जब जाती है, और फिर पता चलता है रात को कि भाई ये निकल आई, ये रोशनदान में से ये कॉरिडोर ये करते हुए फिर आके बिल्कुल सीधा आके मेरे पिल्लों के पास आके बैठ जाती है, और वही आवाज़ें निकालने लगती है, हंसने लगती है, ऐसे ऐसे करके मेरे को देखती है। भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो विकास किस तरीके के खौफ का, किस तरीके के डर का माहौल है। और उसकी पीठ पे आपने 300 मूवी देखी है? जी भाई। स्पार्टास में उसमें एक लड़का, एक बंदा नहीं होता जो थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा वियर्ड सा होता है, और वो कह रहा है कि मैं भी लड़ूंगा। दैट टाइप ऑफ एंटिटी वाज देयर भाई। मतलब वो इतना खतरनाक, हॉरिबल, बट वो थोड़ा ग्रीन शेड में थी, डार्क डल ग्रीन शेड में एंटिटी थी जो इनको दिख रही है वो बहुत। और वो समझ में नहीं आ रहा था चीज़ क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसकी पकड़ क्या है भाई। इसको हम देखो, हम हीलिंग उनकी कर सकते हैं जिनका हमें पता हो ये नस्ल क्या है ना। बट फिर भी मेरे को मेरे महाबली पे भरोसा था विकास। तो मैंने बोला अंकल का ना 2-3 बार 4 बार बात करी है ना, पाठ करवाया, मैंने थोड़ा बहुत बीज मंत्र दिया, तो वो बीज मंत्र शुरू करा, तो उनका रेजिस्टेंस, क्योंकि वो आगे से ऑफेंड करेगी, तो उनको अंकल ने चीज़ें ऐसी बर्दाश्त कर रही थी पहले कि वो, अरे वो बंदे ने विकास सारी उम्र हनुमान चालीसा का पाठ किया है व्हेन ही वाज इन इंडिया। तो मैंने उनको बोला अंकल हनुमान चालीसा करने हैं, कहता वो क्या होता है? हाँ, कहते वो क्या होता है? भूल गए पूरी जिंदगी पाठ किया, याद ही नहीं आ रहा मुंह पे, वो याद आने नहीं दे रही। फिर एक 2 वर्ड का मंत्र भी होता है, पता है आपको? कुछ मंत्र हैं 2 वर्ड के जो स्ट्रेंथन करते हैं आपको, संप्रति हम, कुछ ऐसे ऐसे मंत्र हैं। तो मैंने कहा ये, बट भाई वो बोले कि मेरे को पहले तो शुरू में ना प्रैक्टिस किया ना, रिकॉर्डिंग लगा के, है ना, वॉइस नोट्स भेजी है, काफ़ी मंत्र के वॉइस नोट्स भेजे गए उनको, जो उन्होंने प्ले करे, चलाए, है ना। थोड़ी बहुत आगे से किया है ना, आगे से फिर टकराव शुरू हुआ भाई। अंकल को छाती में मुक्के, एक बुजुर्ग आदमी को छाती में मुक्के, नाक पे मुक्के, मुंह पे थप्पड़। आपको मैंने फोटोज दिखाई हैं, बॉडी के अंदर से निशान पड़ रहे थे उनको भाई साहब वहाँ पे ना। अब वो बंदा अपने ही, मैं उनका देखो लोगों को बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि वो कौन है, वो काफ़ी मशहूर शख्सियत है। वो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो भी उनके अपने ही हैं भाई। उन्होंने एक लड़के के थ्रू फोटो भिजवाई थी भाई, वो बता रहा था, कहना मैं खड़ा था ना, मेरे सामने लाइव हो रही थी ये चीज़, अंदर से ना निशान आ रहा था ऐसे बॉडी के अंदर से भाई। रेजिस्टेंस अंदर से कैसे आ सकता है भाई? इमेजिन करो यार,
किस तरीके का मैनिपुलेशन, किस तरीके, और वो बंदा ऐसा शांत और ऐसा मतलब शरीफ आदमी भाई, वो बंदा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है और काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है यार वो बंदा। और उसका दर्द सिर्फ एक आदमी को है, दुनिया उनके घर लेके मौज कराई, सारा खा पिए के सारी दुनिया, बड़े बड़े नाम। मैं कह रहा हूँ, मैं भाई मुझे अगर ऑथराइज करते ना, मैं नाम लेता भाई उनका। और मैं कह रहा हूँ भाई, मैं अपनी दुनिया जहान की, मैं उनको दुआओं की दौलत, मैं इतनी इंडिया की दुआओं की दौलत पहुंचाऊँ ना उन बंदों को। मैंने नाम ले दिया, अब सब अमेज्ड रह जाओगे मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ, आप सब हैरान रह जाओगे यार सुन के। मुझे तो पता है भाई आप किसकी बात कर रहे हो भाई। आप उस बंदे की रिस्पेक्ट बताओ किस लेवल तक चली गई है भाई कट्टर फैन फॉलोइंग है। और उस बंदे की रिस्पेक्ट क्या जाएगी इस लेवल, इस बात के। एंड यू नो दैट वो बंदे ने ये बोला कि भाई मर जाऊं मेरा नाम मत आने देना भाई, और किसी और का नाम मत आने देना, क्योंकि मेरे ही क्लैन में, मेरी ही टीम में सेंस ऑफ कंपटीशन होगा, और मैं भाई मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार होऊंगा कि ये साला इसको पड़ी थी हेल्प करने की, मतलब ग्लोरी, ही डोंट वांट टू बी ग्लोरीफाइड एट ऑल भाई। वो कह रहा है भाई इनको ठीक कर दे यार, कहना इनका अनाज खाया हमने बैंड से, समझ रहे हो, कहना माँ की तरह बिरयानियाँ बना, साला रात को सलाद काट 3-3 बजे उठ के। जी भाई कहते हम ना पूल खेल रहे होते थे इनके घर पे बिलियर्ड्स, और छत पे छलांगे मारने की आवाज़ें आती थी, इसी चीज़ की थी आवाज़ें वो। और अंकल का रूम होता था ना, उसके बाद कहते सबने देखा कि कोई चीज़ इनके रूम में घुस रही है। बाद में बातें पता चल रही हैं, अलग अलग प्लेयर्स बता रहे हैं भाई कि कोई चीज़ अंकल के रूम में घुस रही है। मतलब ये पोजेशन जो होता है ना, इसके भाई अलग अलग लेवल्स होते हैं भाई। तो भाई कट शॉर्ट करते हैं बात को, फाइनली ट्यूसडे को हमने एक रेमेडी कुछ थी जिसमें से कंबाइन क्या पैरेलली मुझको भी यहाँ पे, मेरे को भी यहाँ पे करनी थी। और अब अगेन थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी लोगों के लिए चीज़ें। मैंने पाठ शुरू करा क्योंकि अंकल का तो इतना मसला था कि भाई उनके मुंह पे तो नाम भी नहीं आ रहा था भगवान का। ऑल दे कैन डू इज के भाई जो यंत्र के लिए जो बात हुई, सारा कुछ हुआ था ना, कुछ चीज़ें थी उनमें जो हमने कुछ करना था, एक यूनिट बना के कहीं बांधना था, तो उन्होंने बांधा और उनको इस तरीके का स्वेटिंग हो रही थी, इस तरीके का पसीना हो रहा था कि यहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा एंड ही जस्ट यू नो, मतलब गूज बम्प्स, बुरे हाल और मरने वाला सिस्टम हो रहा था उनको। बट फाइनली उनकी विल पावर है, उन्होंने बांधा और बांध के वो बोले यार बेटा मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, मैं मर जरूर जाऊंगा। और 3 घंटे बाद विकास, 3 घंटे बाद का स्टेटस ये था कि जिस जगह ये बांधा ना, मेरे को उस जगह सुकून मिल रहा है, ठंडक मिल रही है, मैं उस जगह जाके सो जाऊं कहते, जिस जगह यंत्र बांधा था भाई। मैंने उस टाइम उनके कॉल, मेरे सुबह उठ के बड़ा सुकून मिला था भाई। मैं मैसेज को सारी रात पाठ करा भाई, क्योंकि उसको स्ट्रेंथन करना होता है, उसका एरिया बढ़ाना होता है। हमने वो धर्म वो यंत्र जब से ही बढ़ेगा भाई, तो अंकल के लिए जब था वो मैंने किया है। तो मेरे को पता भाई मेरे पे मेरा क्या हाल हुआ भाई, जिस रात मैंने पाठ किया था वो मेरे को ग्राउल सुन रहा था भाई। एनर्जी लॉस भाई बहुत ज्यादा होता है, ड्रेन, और मेरे आसपास विकास ऐसी आवाजें भाई मेरे सारे जो अंकल को सुनाई एग्जैक्टली भाई। आई स्वेयर मैं भाई मेरे अब रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भाई मैं उस दिन मेरा ना मोबाइल का वायर केबल भाई गाड़ी में रह गया था विकास। मैं रात को 2-2:30 बजे की बात है, पाठ करने के बाद मेरा फ़ोन बंद होने वाला था, ड्रेन हो गया था। मैं गाड़ी में से केबल लेने गया था भाई, मेरे को मेरे लॉन में अगेन पेड़ के पीछे से मेरे को कोई झाँक रहा था भाई, और सेम आवाज़ आ रही थी भाई। वो एंटिटी आपके घर तक आ गई। मेरे को ऐसा लगा कि आई हैव बीन वॉच्ड भाई, आई डोंट नो व्हाट, और ग्राउल था भाई सेम, जो उन्होंने मेरे को सेम आवाज़ निकाल के दी। और मैं 108 हनुमान चालीसा थे और पाठ थे, बीज मंत्र था, कर आगे पाठ में सोया हूँ भाई। सुबह सुबह मेरे जैसे मैसेजेस में बताया पढ़े हैं ना कि अंकल बोले मेरे को उस जगह पे ठंडक मिल रही है। मैंने कहा वहीं जाओ, वहीं रहो। और सुबह उन्होंने मेरे को कॉल करा ना, कहते तूने हनुमान चालीसा बोले थे करने के लिए, वो मैं कहा आप कहाँ से करो, कहते मैं कर लूँगा। सुबह ही बीज मंत्र उनको दिया गया, जो मेरे गुरु ने बोला था कि लाइक बीज मंत्र देना किसी को यार, आप ये समझ लो आप अपना हिस्सा काट के दे रहे हो, ठीक है। अगर आप चल रहे हो यार 1 किलोमीटर आपको चल के जाना है, ठीक है, आपके पास 6 रोटी है भाई खानी है, तो 1 किलोमीटर चलना है, आप 6 की जगह 3 किसी और को दे रहे हो ना, तो कम से कम इतना तो करोगे कि उसको बोलोगे कि भाई 3 तू खा ले, 3 मैं खाता हूँ। आधा किलोमीटर तू मेरे को अपने सर पे उठा के तो लेके जाएगा ना।
बिल्कुल। एटलीस्ट किसी को बीज मंत्र दे रहे हो तो पाठ तो करेगा एटलीस्ट कि आपका कवर हो जाए इतने में, ठीक है। तो मैं किसी और के लिए करता भी नहीं भाई, क्यों बीच में जो बंदा था उसके इमोशन के लिए, और इस बंदे की शरीफ की, इस बंदे की दरिया दिली और इस बंदे का जो लेगेसी थी ना, इसके लिए हुआ। अदरवाइज ये पहला चांस था जो मैंने आगे ट्रांसफ़र किया, पास ऑन किया बीज मंत्र जो तो हुआ। तो भाई फाइनली अब वो एरिया जो है वो बढ़ गया एंड दैट एंटिटी हैज़ फ्लून अवे, और चीखें मारती हुई गई है भाई, क्योंकि वहाँ पे महाबली का पैरा लग चुका है इस टाइम। अंकल जहाँ रह रहे हैं हाथ पैर ठीक है, काम करने में लगे हैं, फिर से प्रॉमिस किया अंकल को कि वो दिन वापस लेके आएंगे। एंड आई होप कि भाई वो बंदा अपनी आंखों से देखे उस बंदे के साथ जो उसने किया उससे भी बुरा होते हुए, क्योंकि ये हमारी किस्मत होती है। यू नो व्हाट, ये मेरे बहुत टाइम मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा रहा है कि यू नो व्हाट, कि आप सबसे ज़्यादा किस्मत वाले जब होते हो कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना भाई, उनके साथ भी वैसा हो। भगवान करे, आप नहीं करो भाई, यू आर नॉट, हम डिसाइड नहीं करेंगे कर्मा, भगवान करे। और आप अगर बहुत अच्छी किस्मत वाले हो गए ना तो आप ये होता हुआ देखोगे। सो दैट्स ऑल जो मेरा इंसिडेंट था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, ब्लैक मैजिक का ही बताता हूँ, वशीकरण का एक किस्सा बताता हूँ। और वो किस्सा एक फीमेल ने मेरे साथ शेयर किया हुआ है जी। तो उनकी साथ ही हुआ था, उनके जो हस्बैंड है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मेरे को भी बड़ा अचंभा लगा इस सब चीज़ को देख के, और क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे थे उनका ना बड़ी अच्छी बाउंडिंग थी उनके हस्बैंड की, उनकी लव मैरिज हो रखी थी। तो मतलब थे वो रिलेशन में ही, मतलब होता ना कि सिस्टर विस्टर वगैरह ये सब का रिलेशन में वगैरह में थे। जैसे सिस्टर का कोई देवर वगैरह हुआ तो उससे से शादी वादी हो गई उनकी, प्यार व्यार हुआ, शादी वादी हो गई। और उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे थे, मतलब हर मोमेंट को जीने वाले थे कि चलो यार बारिश हो रही है, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। और अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है वो बात। और जो जिसने स्टोरी ये फीमेल ने मेरे साथ शेयर की है वो ना ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी, हार्डली 26-27 साल की जी लड़ी होगी। और शादी को भी 2-3 साल ही हुए थे उसकी, मतलब 2-1 साल ही हुए थे, नई नई शादी थी उसकी। तो हाँ ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो उनका हस्बैंड था, उनका कोई फ्रेंड सर्कल, एक दिन क्या हुआ ना, वो एक गुड़गांव में किसी बार में गए थे और ग्रुप बनाया 5-7 दोस्तों का। तो वो लोग बार में चले गए कि चलो भाई बार में जाएंगे, ड्रिंक वगैरह करेंगे। तो बार में चले गए। वहाँ पे एक फीमेल थी जो काम करती थी, वो बार टेंडर का ही काम कर रही थी वहाँ पे। और वो उनके हस्बैंड के ग्रुप में से किसी को जानती थी पहले से। तो वहाँ वो गए, वहाँ उनसे मुलाकात वगैरह हुई। हालांकि उसका हस्बैंड बार बार में इतना जाता नहीं था। तो वो वहाँ गए, उनकी पार्टी शार्टी हुई, खाना पीना हुआ। वहाँ पे एक दूसरे से वो लोग मिले, इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि एक ही बंदा उस लड़की को जानता था जो बार अटेंडेंट में थी, जो बार में काम कर रही थी। वहाँ के थ्रू फिर जो बाकी लोगों से वो मिली, वहाँ पे सबका मिलना जुलना हुआ, वो वापस गए। बोले उसके बाद उसके हस्बैंड ने ना रेगुलर 15 दिन में एक बार ना उस बार में जाना शुरू कर दिया। कभी ग्रुप में जाते, कभी 2 बंदे जाते। उनका जी चलो कोई बात नहीं, दोस्त वोस्त हैं, जा रहे हैं, कमाई वाई में अच्छी है। उसको लगा भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो खुश ही हूँ ना, मेरे को तो वो टेंशन नहीं। उस टाइम तक सब कुछ सही चल रहा था। और वो कहती थी मेरे एक आवाज़ पे कहना, और मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ मेरे को ला के दे, इतना मतलब प्यार था ना उसको। मतलब और एक ऐसे लाइफ जी रहे थे, फिल्मी लाइफ नहीं जीते जी, ऐसे जी रहे थे वो, फिल्मी लाइफ स्टाइल जिसको बोलते। सडनली कुछ दिन बाद फिर वो अकेले जाने लग गई बाहर, जाने लग गया वो। धीरे धीरे उसके हस्बैंड की उस लड़की से नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई, नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई। तो फिर कई बार वो बोलता था कि मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ 2-3 पर। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिंकअप के थ्रू ना पता चला कि भाई ये बंदा बार बार बाहर जा रहा है और वहाँ पे उस लड़की से मिलता जुलता है। ठीक है भाई। फिर उन्होंने उससे सवाल पूछना शुरू किया। तो उसने बोला, शुरू में बोला उसका हस्बैंड ने, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये वो कोई जा नहीं रहा था, मैं चला गया, ये वो बात। फिर उसने आई गई सी टाल दी। फिर उसने बताया कि दीपक भाई कि ना धीरे धीरे करके ना मेरे और मेरे हस्बैंड के ना झगड़े होने शुरू हुए। और जिन झगड़ों का कोई तुक भी नहीं बनता, बेवजह की बात होता, हाँ बेवजह की बात है। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने उसके कपड़ों पहनने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, जीन्स नहीं पहनेगी तू, और लोअर टी शर्ट नहीं पहनेगी, शॉर्ट्स नहीं पहनेगी, ये नहीं पहनेगी, साड़ी पहन।
साड़ी पहनेगी तो तेरा पेट नहीं दिखना चाहिए, प्रॉपर सूट सलवार पहन। कह रही वो बंदा जो इतना मतलब ओपन माइंडेड था, मेरे को वेस्टर्न ड्रेस खुद ला के देता था और ये सब चीज़ें करी, मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगने लगा कि नहीं पहना। ऑफिस से आते समय अगर वो कह रही सीढ़ियों पे कई बार बैठ जाते हैं लोग, आस पड़ोस के लोगों को आता था, चिल्लाने लग जाता था, क्यों तू सीढ़ियों पे बैठी हुई है, वो शर्म नहीं है, ये नहीं, सर पे तेरा दुपट्टा कहाँ है, पल्ला नहीं। अरे यार क्या हो गया तुम्हें, मतलब क्या हो गया तुम्हें। वो बोले झगड़े ना स्टीम होने लगी शुरू। फिर किसी उसी की फ्रेंड ने ही उसको बताया कि ना ये वहाँ जाने लगा। फिर उस लेडी ने ना उसकी इंक्वायरी करनी शुरू करी। वो लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ के रही थी जो बार टेंडर में काम कर, ऑलरेडी पहले से मैरिड थी, अपने हस्बैंड को छोड़ के रही थी। ये बात उसके हस्बैंड को पता है, मतलब जो जिन लेडी ने आपको हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको भी कहानी क्या हुआ है। वो उसने पता किया जब उसकी लेडी ने जिसके हस्बैंड के साथ था वो, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला उसकी हिस्ट्री निकाली। तो हिस्ट्री निकाल के ढूंढते डांटते डांटते भाई तो वो पहुंचे, उसने वो पता चला आस पड़ोस में यहाँ एक लड़की वड़की रहती है। हाँ बोले रहती तो है यहाँ पे, ये वो अकेली रहती है। तो फिर पता गया तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ के वो रेंट पे रहती थी अकेले। तो उसने बोला ऐसे कोई लेडी रहती है यहाँ पे जो हस्बैंड नहीं रहता। कहीं नहीं, नहीं वो तो अपने हस्बैंड के साथ रहती है यहाँ पे। ये हस्बैंड है, कह रहे हाँ इसका हस्बैंड आता है कई बार, हफ्ते में 1-2 बार आता है यहाँ पे, उससे मिलने कई काम वाम करता है ये वो। अरे अच्छा जी। तो अजीब सा लगा उसे भाई कि हस्बैंड के साथ रहने का। फिर यार मेरी कोई गलतफहमी होगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने जो उसके हस्बैंड की फ्रेंड ने जो फीमेल थी उसने बताया था कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा हुआ है। तो ठीक है जी। एक दिन क्या हुआ, करते करते ना उसने झगड़े शुरू हो गए थे ज़्यादा कि तुम उस लड़की से बात करते हो ये वो, उस टीम हो गया। तो करते करते उसने उसको एग्री कर दिया कि हाँ पता मैं उससे बात करता हूँ, क्या करेगी तो, उन्हें रहना है मेरे साथ, रहना तो रहे, नहीं तो अपना देख ले हिसाब किताब क्या करना तुम। अब स्टीम लेवल पर झगड़े हुए जब उस लड़की के घर ना एक दिन वो तुरंत पहुँच ही गई। पहुँच गई वहाँ पे, तो पहुँची, फिर देखा तो उसके घर पे लॉक था। तो उसने बोला जी कहाँ गए हैं। बोले जी ये तो अभी आई नहीं है और ये वो काम वाम पे गई होगी और देख लो। तो उस जिसने बताया कि दीपक भाई मेरे दिमाग में आया, कह रहे मैंने अपना फोटो निकाली, हस्बैंड, वो कह रहे इसका हस्बैंड दिखता कैसा है, कह रहा ये सुंदर सा था, वो बड़ा सुंदर था, उसका हस्बैंड ना बहुत सुंदर था। वो दोनों कपल बहुत अच्छे हैं वो दिखने में, दोनों किसी को कहता है परफेक्ट जोड़ी वो थी। तो उसके दिमाग में उसने मोबाइल खोला अपना और अपने अपने हस्बैंड की फोटो दिख रही। अपने हस्बैंड की फोटोज पड़ोसी को दिखाई जहाँ वो लड़की रह रही थी रेंट। कह रही ये बंदा आता है, ये बंदा है इसका हस्बैंड। कह रही हाँ यही तो इसका पति है। ओ भाई कह रही अब इसका पति है। उसने बोला हाँ। कह रही हमें तो यही बताती है कि इसका पति है। उन्होंने कहा जी अच्छा। उसने बोला किस टाइम आती है ये। सडनली कुछ दिन बाद का टाइम था और वो करवा चौथ आना था। उस लड़की ने छापा मार दिया उसके घर पे, सडनली पहुंच गई वो बिना बताए। तो जब वो पहुंची तो उसने देखा कि भाई दरवाज़ा खोला तो उसके घर में घुसी। जब उसने कहा भाई वो कहाँ है, अपने हस्बैंड का नाम लिया, वो कहाँ है, बोली मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं करी, मुझे क्या रोक रहे, वो तो मेरे से मिलने आता, ये करता वो कर। उसके ना होठ उड़े जब उसने देखा उसके साथ उसने फोटो खिंचवा रखी हो बहुत सारी बंदे के साथ। और जब भी वो कहता था ना बाहर जा रहा हूँ ऑफिस के काम वाम से, वो कहीं घूमने जा रहे थे, कभी मनाली कभी शिमला, फोटो वोटो लगी हुई सेम था लगी। अब उसके घर वालों ने भी, लड़के के घर वालों ने स्टीम वगैरह समझा लिया इसको, ये कर लिया वो कर लिया। वो कह रहा था, और वो बाद में इस लेवल पे आ गया था बंदा, कह रहा अगर तूने रहना तो रह लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तू भी साथ में रह ले, वो भी रह लेंगे साथ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और वो लड़की इतनी भी कोई खास सुंदर वुंदर नहीं है ये वो ने। तो और जिस लड़की के साथ उसका अफेयर हुआ वो शॉर्ट कपड़े की शॉपिंग करानी, उसको पहनाने, उसको वो अच्छा दिख रहा है, बट वाइफ के साथ वो बिल्कुल कट ऑफ होना शुरू हो गया। तो सडनली उसकी जो लड़की की मदर है उसने बोला यार कहीं इसको दिखाओ ये क्या है। और वो आज के डे में विकास भाई ऐसा है, वो हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अलग रहते हैं। फिर वो उनका कोर्ट में डिवोर्स फाइल हो गया, दोबारा अलग रह रहे हैं वो। और वो ये कह देता है, साफ कह दिया कि मैं इसके साथ रहूँगा ही नहीं और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। और उसके बच्चों ने, उसके बच्चे, लड़की के बच्चे भी हैं जिसके साथ उसका अफेयर हुआ, एक 8 साल की बेटी है उसकी। पहले से है या उससे? पहले वाले हस्बैंड से है उसके, अच्छा। तो छोड़ रखा है। और वो उसको मेरे को करे, वो मेरे को पापा बोलते हैं और मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बहुत समझा लिया उसको ना, मतलब उसने
मैं यार ये ऐसा भी क्या होता है कि चलो ठीक है, उन्होंने कहा तुम सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, जो तुम्हारे साथ हुआ पीछे लाइफ में हुआ वो सब भूल जाएंगे, हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। वो बंदा टस से मस नहीं, उसने बोला तेरे को पैसे चाहिए 10-20 लाख रुपए तू मेरे से ले ले, तेरे को डिवोर्स चाहिए डिवोर्स ले ले, पर मैं इसको नहीं छोड़। और वो लड़की देखो जिसकी 8 साल की बच्ची होगी, एक 8 साल की बेटी है उसकी और एक 5 साल की बेटी है, 2 बेटियां हैं उसकी, तो एज में भी बड़ी होगी लेडी वो, ऑब्वियस सी बात है। और उस लेडी को छोड़ने को राजी नहीं है। और एक दिन वो लेडी भी उसके साथ आ गई उसके घर पे ही, और उसको बोलती दीदी मैं एक काम करो ना, आप आज झगड़ा वगड़ा मत करो, अब हम दोनों ना एक साथ रह लेंगे। वो उसने भी सोचा यार कोई लाइफ थोड़ी ना है, कोई सोशल मीडिया है या क्या, आजकल लोग आप देखते हो कि एक है जो, आप बिना नाम लिए मैं बता देता हूँ, समझ रहा हूँ भाई। तो वो सब चीज़ें नहीं, किसी किसी के लिए पॉसिबल है, किसी के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उसने बोला नहीं है, कहीं नहीं नहीं मैं रह लूँगी, मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी, आप टेंशन वेंशन मत लो, ये मतलब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। उसने कहा भाई ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो उनकी जब मदर ने ना बताया कि यार इसको कहीं दिखाते हैं, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ समझा लिया प्यार से सब। तो वो किसी जानकार के पास गए, बोला इस लड़के के ऊपर वशीकरण कराया गया है ब्लैक मैजिक की तरह, और जिस लड़की के कब्जे में आप कुछ भी कहीं एड़ी तक का जोर लगा लो, ये इसको नहीं छोड़ेगी, और ये छोड़ भी नहीं पाएगा। वो छोड़ेगी पर ये नहीं छोड़ेगा। इस लेवल पे इस लड़के के ऊपर वशीकरण कराया गया है काले जादू के ऊपर में। और उसमें बोला भाई कोई तो उसका तोड़ वगैरह, तोड़ कहाँ से तोड़ निकालोगे इसके आप, क्योंकि इसके ऊपर जब जो वशीकरण कराया गया है, जो उसमें चीज़ें यूज हुई हैं, उस लड़की के अंडर गारमेंट्स को जलाकर, उसकी राख वाख मिलाकर बना, उसकी अंडर गारमेंट्स को जलाया गया है, उसकी पूरी प्रॉपर राख बनाई गई है। फिर मतलब जीप सा बोले कि फीमेल का डिस्चार्ज वगैरह तक उसमें यूज़ हुआ है, जो उसके लड़के को दिया गया है, इसको इंटेंट कराया गया है खाने वाने में मिलाकर। अभी लड़का प्रॉपर उस लड़की के कब्जे में है, ये कभी छोड़ेगा ही नहीं। आप इसको कितनी कोशिश कर लो, कुछ भी कहने को राजी हो जाओ, वो लड़का साफ मुकर जाता है कि नहीं मैंने रहना ही नहीं है इसके साथ। पहले तो कह रहा था कि तुम दोनों साथ रहना, अब वो ये कहता तू साथ भी मत रहना, मैं तेरी अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, कि मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। पता नहीं बताता नहीं क्या क्या इस चीज़ शमशान में कोई इसकी सिद्धि विद्धि कराई गई है किसी पूरी तांत्रिक से, मतलब जो भी वशीकरण का सामान सुमान लगा, देखो हमें तो इसकी एक्सपर्टी तो है नहीं, बट इतना उसने बताया कि उसको लड़की ने अपने जो इनर वियर है, जो अंडरवियर गारमेंट्स वगैरह हैं, उसको जलाया है, उसकी राख वाख बना के उसको भूगोल वगैरह खाने वाने में इसको मिला के दी गई है, वो इसका ही है। टिल दी एंड इसका भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं। अब एंड टू एंड तो वो दोनों अलग ही हो रहे हैं वहाँ से। और विकास भाई मैं कहूँगा इतना अच्छा कपल था वो, प्यारा दिखने में दोनों, और लड़का बहुत सुंदर, लड़की बहुत सुंदर, बच्चे भी नहीं हुए थे उनके, लाइफ को मस्त जी रहे थे, वो खुश होते थे, मूवीज जाना, मतलब एक जैसे हम लोग फिल्मी दुनिया देखते ना, फिल्मी लाइफ जीते थे कि बारिश हो रही है चलो बाइक उठाई लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सब कुछ करना है। तो आज के टाइम पे थे बोला हार्ड, ये ऐसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को मैंने कहा यार ये भी होता है कि वशीकरण में मतलब लोग किस लेवल तक पहुंच जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। वही चीज़ें हैं भाई। और मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि एक अच्छा खासा एक चीटिंग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस एक ब्लैक मैजिक ने टेक ओवर कर लिया, यही मैं कहूँगा। यही है मतलब था उस लड़की ने भी देखा ना कि भाई अच्छा खासा बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, ये सब है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो देख लेगा, ये लेगा वो भी। और इस लेवल पे उनके घर में झगड़े हुए ना, आप सोच नहीं सकते, मतलब मार पिटाई पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें हो चुकी उस चीज़ के बारे में। मेरे हमारे यहाँ पे क्या सीन होता है, जैसे मेरे साथ ना कई बारी कई नेगेटिव एंटिटी आ जाती है, मेरे को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, कई नेगेटिव एंटिटी मेरे घर तक आ जाती है, लेकिन वो अंदर एंटर नहीं कर पाती, और अंदर एंटर भी कर लेती है ना, तो मेरे पिताजी के अंदर जो एनर्जी है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब वो एनर्जी मेरे तक पहुंचती ही नहीं है। मतलब मेरे को पोजेस करना तो बहुत, लेकिन उस दिन गलती ये हो गई कि वो जनेब टूट गई मेरी, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वरना जब तक जनेब पहने रहता हूँ मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं होता। तो मतलब क्या होता है मेरे साथ, जैसे कई बारी नेगेटिव एंटिटी कई बारी आ जाती है, हम लोग यार इतना ध्यान नहीं देते, कहीं भी कुछ भी कर दिया, कहीं भी चले गए, है ना,
तो कई चीज़ें आ जाती हैं मेरे साथ, मेरे को तो इफेक्ट नहीं कर पाती वो। और क्या होता है इनका, ये देखती है ना कि आपके घर पे जो सबसे पावरफुल चीज़ है तो ये सबसे पहले अटैक करने उसके पास जाती हैं। क्योंकि आप जैसे मेरे घर पे अभी पिताजी हैं, पिताजी के अंदर नरसिंह देवता आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगर इन चीज़ों को पता होता है कि भाई ये बंदा बचा सकता है, अगर इसको कुछ हो गया या मैं इसको पसेस करूंगी तो ये बंदा 1 मिनट में मेरे पे हावी हो जाएगा, तो वो मुझे अटैक करने से पहले वो उनको अटैक करती हैं ताकि कोई दूसरा इसको बचाने लायक कोई होना। और जब वो उनको अटैक करती हैं तो वो उनकी शक्ति देख के वो अपने आप ही भाग जाती है। तो वैसे कई बारी ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें मेरे पे हावी भी हो जाती है, मतलब ऐसे कुछ वैसे नहीं, मेरे को कुछ फील नहीं होता वो चीज़ें, ठीक है। हावी मीन्स ऐसे हो जाती है कि मेरे पिताजी को पता चल जाता है जैसी कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ एंटर करती है हमारे घर के अंदर या कुछ भी, वो जैसे ही सोएंगे ना पिताजी, उनको पता चल जाएगा कोई चीज़ है। वो रात को उठाते हैं मुझे, कई बारी ऐसा सीन होता है कि कोई चीज़ मेरे साथ आ जाए, मुझे तो फील नहीं होती, वो पापा को फील होती है। फिर रात को पापा उठते हैं, मेरे सर के ऊपर से माचिस घुमा के बाहर फेंकते हैं, फिर जाती है वो। कई बारी जब उन सब चीज़ों से भी नहीं जाती तो अगले दिन उनको खिचड़ी देनी पड़ती है, मतलब वो खिचड़ी फूकते हैं मेरे ऊपर, मारते हैं खिचड़ी से। कि क्या होता है, मैंने पूछा था पापा से एक बार कि पापा ये क्यों करते हो, तब वो बताते हैं कि जैसे कई बारी क्या होता है, तुम ध्यान व्यान देते नहीं हो इतना, किसी भी चौराहे से आ गए चले गए, वहाँ पे क्या पड़ा है नहीं पड़ा, तुम लोगों को इतनी परवाह होती नहीं है, तुम आग बंद करके आ जाते हो। अब तुम्हारे साथ कई बारी नेगेटिव एंटिटीज आ जाती हैं, और ये जो चीज़ें होती है ये होती है भूखी, है ना, इनको भूख लगी रहती है, क्योंकि ये कई उससे मतलब भूखे रहते हैं ये लोग, तो इनको चाहिए होता है खाना, कि कोई हमें खाना दे। तो ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे साथ आ जाते हैं, तुम्हारे को देखा, तुम्हारा उस टाइम पे और शायद वीक हो रखा होगा, तो ये तुम्हारे साथ आ जाते हैं। फिर ये इनको खाना देना पड़ता है, क्या फिर वो खिचड़ी को जो फूक के देते हैं ना पापा, मेरे ऊपर से झाड़ते हैं, फिर उसको एक पन्नी में भर के चौराहे में फेंक के आते हैं कि ये सारी चीज़ें भैया तू जहाँ से आया वहाँ ही निकल जा चुपचाप। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आपके साथ तो होती ही रहती है। और आपके मतलब पिताजी हैं जो मेरे को ऐसे फर्स्ट टाइम फील हुई थी, जो मैंने अभी ये चीज़ बता रहा हूँ ना, जो मेरा बिल्कुल वो हो गया था। और फील भी मेरे को कोई एंटिटी ऐसे नहीं, एंटिटी फील हुई, पता नहीं मेरे को, मैं उस चीज़ को मैंने लिया उस वे में कि शायद कोई एंटिटी है, क्योंकि मैं यार एकदम अकड़ा पड़ा हूँ, मैं टर्न भी नहीं हो पा रहा, ना मेरी जुबान खुल रही है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस इस पोजीशन में तो नहीं होता है कि आप एक साइड लेटे पड़े हो, ज़्यादातर तभी होता है जब हम सीधे होते हैं, जब सीधे होते हो छाती पे हाथ रखा जाए तब वो हो जाता है। लेकिन एक साइड अगर आप लेटे पड़े हो वो तो जो होता ही नहीं है। तो मतलब मेरे को वो चीज़ बड़ी वियर्ड लगी, मैंने कहा यार ये क्या, लेकिन मैंने फिर भी धमकी दे दी थी उसे, मैंने साढ़े बताता हूँ तेरे को, सुबह देखूंगा सुबह देखूंगा। अब ऐसी एक बारी पापा का ही किस्सा बताता हूँ। तो पापा के एक फ्रेंड हैं जी, तो ये सफदरजंग के आसपास कोई जगह है यार, वहीं पे रहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो उनकी बीवी जो है ना, बीवी को कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो 1-1.5-2 हफ्ते सफदरजंग में भर्ती रही थी वो। तो वो मतलब कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो वो 1-1.5-2 हफ्ते के लिए भर्ती थी वहाँ पे। अब मुझे इतना याद नहीं है किस चीज़ का था। अब वो वहाँ से जिस दिन आई हैं घर पे, 2-3 दिन मतलब उनके टाँगे वाँगे सब कुछ ठीक हो गए, कुछ 1-2-3 हफ्ते में। उसके बाद से वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लग गई, सामान इधर उधर फेंकने लग गई, उल्टा सीधा अपने पति को गाली देने, और एकदम सती सावित्री टाइप की औरत अपने पति को गाली देने लग गई, आंखें लाल हो जा रही, ऊपर चढ़ जा रही आंखें बिल्कुल ही। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए वो अंकल। उनके बच्चे भी जो थे ना, बच्चे भी यहाँ नहीं बाहर रहते हैं वो, है ना, वो सिर्फ मियाँ बीवी और उनका बड़ा भाई या छोटा, हाँ बड़ा भाई और उनकी बीवी रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। अभी नीचे वाले फ्लोर पे ये लोग रह रहे, तो वो बहुत ज़्यादा अंकल घबरा गए। उन्होंने पापा को फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे ऐसे ड्रामे कर रही है। तो हमारे में क्या होता है कि वो भी मतलब हमारे गांव के ही थे, मतलब पहाड़ी थे वो भी, गांव के तो नहीं पहाड़ी ही थे वो भी।
तो क्या होता है कई बारी पापा ना घर से बैठे बैठे भी ना कि भाई चल कोई बात नहीं, ऐसे कोई चीज़ हवा ववा आई होगी, तो पापा ने कहा चल मैं फूंक मार देता हूँ, यहाँ से भभूत की फूंक मार देता हूँ। तो मेरे पापा जैसे घर से बैठे बैठे भी फूंक मारते हैं ना, तो उनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है मेरे पापा के अंदर कि वो बंदा वहाँ पे ठीक हो जाएगा। मतलब वो यहाँ से फूंक मारेंगे तो वो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब क्या सीन होता है, पापा ने उस चीज़ को मतलब जब वो फिर भी कोई फ़र्क नहीं, कह रहे 1-2 घंटे के लिए ठीक हो गई थी, कह रहे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो गई 1-2 घंटे के लिए जब तुमने वो किया होगा वहाँ से। उसके बाद फिर ड्रामे। और फिर पापा ये चीज़ हो रही थी, ये सुबह पापा को बताया था उन्होंने, रात को उनके साथ हुआ था, सुबह पापा को बताया उन्होंने कि भाई ऐसे दोपहर में सुबह ही मतलब पापा ने उनको बबूत की फूंक मार दी थी। अब उसी दिन शाम को फिर उनका फिर से फ़ोन आ गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम बिल्कुल ही नहीं मान रही है, तो बिल्कुल भयंकर वाला इसने प्रचंड रूप ले लिया। पापा ने कहा यार ये तो मतलब समझ के परे ये चीज़। पापा ने कहा चलो आता हूँ मैं देखता हूँ। पापा गए भाई 3-3:30 बजे घर से गए। फिर उसके बाद रात को आए पापा 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास। तब पापा ने बताया पूरा सीन। मैं पापा से पूछा, मैंने कहा पापा हुआ क्या था, क्योंकि मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ये सारी चीज़ों को जानने में। भाई हुआ क्या था ये हुआ क्या था, कैसे आपने फिर हाँ सॉल्यूशन दिया? बिल्कुल। अरे सॉल्यूशन भी सुनो। कह रहे हैं मैं वहाँ पे पहुँच गया 4-4:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पे पहुँच गया। कह रहे वो जैसे ही मैं अंदर घुसा वो तिलमिला, पहले तो नॉर्मल लेटी हुई थी बेड पे, कह रहे एकदम से जैसे मैंने घर के अंदर कदम रखा वो एकदम तिलमिला उठी। बुला लिया तुमने इसे, क्या कर लेगा ये, जान से मार दूंगी इसको, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोले। मेरे पापा ने कहा अच्छा है इतनी शक्ति तेरे में कि तू मेरे को कुछ कर सकती है? अरे मार दूंगी तुमको मैं, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। पापा को बोलना, पापा ने कहा अच्छा यार तू मारना तो बहुत दूर की बात है, तू एक काम कर, तेरे सामने बैठा हूँ, ये ले मेरा हाथ, सिर्फ मेरे हाथ को छू के बता दे, अगर तेरे में इतनी शक्ति है तू अपने आप को बता रही है। वो बोल रही थी कि मैं चुड़ैल हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं तेरे को खा जाऊंगी। पापा ने कहा तू कोई भी चुड़ैल हो, तेरे से तू तो क्या चुड़ैल है, मैंने तेरे से बड़ी बड़ी बहुत चुड़ैलें देखी हैं, तू तो छोटी मोटी सी चुड़ैल है। ले मेरा हाथ है यहाँ पे, इसको तू सिर्फ टच करके बता दे, मारना तो बहुत दूर की बात है, तू सिर्फ टच कर दे मुझे। अब भाई साहब ये चीज़ पापा नहीं बोल रहे थे, ये उनके अंदर की एनर्जी बोल रही थी। अब क्या सीन है, वो आई बेड से कूद के आई, पापा को उसने छुआ, फट से पीछे इतनी जोर उसको धक्का लगा। भाई वो इतने पापा बता रहे हैं कि जैसे मूवियों में दिखाते ना, बिल्कुल एकदम दूर जाके गए, बिल्कुल दूर जाके दीवार से सट गई और एकदम से हाथ जोड़ के बिल्कुल घुटनों पे आ गई पापा की। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, ये वो। कह रहे मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप मेरे गुरु हो, ये हो। पापा ने कहा अब तू बता तू है कौन? तब बताती है कि ये हॉस्पिटल में आई थी सफदरजंग, मैं चुड़ैल हूँ, मेरे को मैं वहीं पे हॉस्पिटल में घूम रही थी, इसने मेरे को वो कर मतलब ये मेरे को दिख गई, इसका मतलब इसकी ग्रह नक्षत्र जो है वो कमज़ोर है, तो मैंने इसको पजेस कर लिया। तो पापा ने कहा तूने इतने दिन से रंग क्यों नहीं दिखाए फिर? कह रहे क्योंकि ये ऑलरेडी कमज़ोर थी। अच्छा, तो मैं इसको अगर कुछ करती तो ये मर जाती बिल्कुल ही, मेरे को इसका शरीर चाहिए था क्योंकि मुझे अपने बेटे और बहू से बदला लेना है। तो बेटे और बहू से बदला लेना है मतलब कि जी मैं रहती थी उत्तम नगर, कहीं पे बता रही थी, उत्तम नगर में रहती थी, नीचे वाले फ्लोर पे मैं रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती थी, ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे वो रहते थे बहू और बेटी, मतलब बहू और बेटा। तो इन दोनों ने मिलके क्या करा, मुझे नीचे वाले कमरे में जहर दे के मार दिया। अच्छा, उस दिन से उसके बाद मेरी सारी अंतिम क्रियाओं को भी इन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया, जो जो मेरी डिमांड थी वो भी इन्होंने पूरी तरीके से उसको फुलफिल नहीं किया। और फिर मेरे को यहाँ पे मतलब जब वो हो रही होगी, तबीयत ख़राब हो गई कि भैया माँ की तबीयत ख़राब हो गई, लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके आ गए और मेरे इस बेड पे प्राण मैंने अपने त्याग दिए थे। मतलब उस टाइम तक जिंदा थी, वो घर पे तक जिंदा थी, लेकिन बेड पे प्राण त्याग दिए और उसी बेड पे उसकी आत्मा रहेगी। तो कह रही है कि मैंने उसी टाइम जब उसके बाद में जब ये आई, कह रही और भी कई लोग आए थे लेकिन मैं उनके शरीर को नहीं ले पा रही थी क्योंकि वो बहुत
थोड़ा सा उनका ऑरा वो होगा, सही होगा। कह रही इसके नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र कमज़ोर थे तो मैं इसको पकड़ लिया, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं जब तक मैं अपने बहू और बेटे से बदला नहीं ले लेती। या तो तुम लोग जाओ मेरे बहू बेटे को मार के आओ, तब मैं इसको छोड़ूंगी। पापा ने कहा तू बेटा इसको अभी छोड़ेगी? पापा ने बोला तेरा कोई काम नहीं होगा, तू इसको अभी छोड़ेगी? और तू हमसे एक गुना तेरे बहू बेटे ने किया और तू हमसे भी गुनाह करवाना चाहती है? तू क्या चाहती है कि हम भी इसको जाके घर पे जाके मतलब वो फिर से हमारे पीछे आए वो लोग हमें मानने के लिए? पागल दिख रहे हम तेरे को? कह रहे इससे तेरा कोई मतलब नहीं, तू कहाँ राजस्थान की रहने वाली है ना, तू राजस्थान की रहने वाली, ये उत्तराखंड की रहने वाली है, इसके ग्रह नक्षत्र कमजोर है, तूने इसको पकड़ा। यार तू अगर पकड़ना ही तो अपने बहू बेटे को पकड़ दी। सही बात है ना, तू अपने बहू बेटे को पकड़ दी। तो कह रही है कि नहीं मैं तो ऐसे मानूंगी नहीं, मेरे को तो उनको जान से मारा। तो भैया तू जा उसके पास। मेरे पापा ने बोला तू उनके पास जा, इनको क्यों परेशान कर दिया? अब तो तेरे को खुली छूट मिल गई है। चल पहले तो तू उस बेड से बंधी हुई थी, तू वहां से निकल नहीं पा रही थी उस हॉस्पिटल से, अब तो तू बाहर आ गई है, अब तू सीधे जा उनके पास। कह रही नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती, ये वो मतलब बहुत चीजें हुई उनके बीच में कन्वर्सेशन। पापा ने कहा अब तू देख मैं तेरा इलाज करता हूँ यार, तेरे को मुक्ति तो छोड़, तेरे को ऐसी जगह पे बंद कर दूंगा कि तू कभी जिंदगी में ही अपने आप को मतलब तर नहीं पाएगी इस चीज़ से। तो वो पहले तो बहुत गिड़गिड़ाती रही कि नहीं मुझे माफ़ कर दो ये वो। पापा ने कहा अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद 7 बजे, एक गर्मियों की बात है ये, क्योंकि दिन छिपने के बाद ही पूजा की जाती है जी। कि भाई 2 घंटे बाद दिन छिप जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ, फिर देख तू। भाई साहब पापा कह रहे हैं उसमें ना दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसमें बीच में एक लाइन आती है, मतलब एक माता का जिक्र है उसमें जो इन सारी नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल करती है। वो शायद 3रा अध्याय है उसका जी। वो इन सारी नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल वो करती हैं। अगर जैसे आपने पहला अध्याय पढ़ा, जो भी नेगेटिव एंटिटी होगी वो तिलमिला जाएगी, दूसरे अध्याय में वो और ज़्यादा तिलमिलाएगी, तीसरे अध्याय में वो पागल हो जाएगी नेगेटिव एंटिटी। और सेम चीज़ हुई, पापा ने पूरे अध्याय पढ़े जितने भी होते हैं, सारे अध्याय पढ़े, एंड में उसने हाथ जोड़ लिया कि एक काम करो मुझे खिचड़ी दे दो मैं जा रही हूँ ये सीन एंड में खिचड़ी लेके एंड बच्ची में भाई सॉल्यूशन और फिर उसके बाद आज तक नहीं आई वो, आज तक फिर उसके बाद नहीं आई फिर वो।